नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों का मैं आज दिनांक 4/5/2020 को समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से आज की क्लास प्रारंभ होने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, हम लोग 22 तारीख से सतत आपकी सेवा में उपस्थित हैं। वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। प्यारे बच्चों, ये सारी सुविधाएं आपकी परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए की जा रही हैं। आपका सिलेबस पूरा हो जाए इस आधार पर की जा रही है और इन सबको करने से हम शिक्षकों की कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यकीन है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, पीडीएफ को सतत रूप से देख रहे होंगे और जब आप इन वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स और पीडीएफ को देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक स्वाभाविक से कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती होंगी। इन जिज्ञासाओं के लिए आप प्रतिदिन उसी दिन आप अपने कुछ प्रश्न यदि हों तो उन्हें आप पूछ सकते हैं, जिन्हें देने के लिए हम लोग तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ये सब कुछ करने के दौरान हम शिक्षकों की, आप विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। अपेक्षाएं इस बात की हैं कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके विषय में अपना फीडबैक जरूर प्रस्तुत करें। उसी दिन या तो ग्रुप में प्रस्तुत करें या वीडियो देखते समय व्यू, लाइक के माध्यम से अपने फीडबैक को दें। ये सभी फीडबैक हम फीड फॉरवर्ड करते हैं अपने संचालक महोदय को, ताकि हम इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छा बना सकें, किंतु यह बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं हो पाए। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं हम कि इसका आप फीडबैक अवश्य देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम दो समस्याओं पर बात करेंगे। पहला है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, और दूसरा है घिसावट के घटक या कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं। उत्पादन कार्य, इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें तथा यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने में व्यय हो जाता है। अतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय को घटा दें तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्शन, प्राप्त हो जाता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। सामान्यतः मैं आपको थोड़ी सी पिछली क्लास में ले जाना चाहूँगा और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जोर से उसकी बात की गई है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपने पहले भी पढ़ा है कि एक वर्ष की अवधि में आपके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, साथ ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से जो कुल मिलाकर योग करने पर राशि प्राप्त होती है उसे हम जीएनपी कहते हैं। अब इस जीएनपी से आप डेप्रिसिएशन यानी कि मशीनों की घिसावट, वर्ष भर में जो भी मशीनों की घिसावट का व्यय है उसे आप घटा देते हैं और इस घटाने के बाद जो राशि आपको प्राप्त होती है उसे आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सामान्य रूप से इसकी अगर सूत्र रूप में बात कर लें
तो NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। इसे और एक्सप्लेन करते हैं कि आप बाजार कीमत पर जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में से घिसावट या पूंजी उपभोग को माइनस करते हैं तो आपको बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो दो बातें हो गई, एक जीएनपी की बात हो गई, जीएनपी पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम घिसावट पे बात करें। घिसावट क्या है या घिसावट व्यय क्या है? तो इसे मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रूटीन मेंटेनेंस या सामान्य टूट फूट। इनमें वे खर्चे सम्मिलित किए जाते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की घिसावट के कारण करने पड़ते हैं। हम मशीन चलाते हैं, मशीनों पर व्यय करते हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, मशीनें चलती हैं, टेलर की मशीन चलती है, आप कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी मशीनें चल रही हैं, और उस मशीन को चलाने में सामान्य रूप से कुछ मेंटेनेंस होता है और उस मेंटेनेंस की एक कीमत चुकानी होती है। इस कीमत को हम सामान्य टूट फूट व्यय या रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कहेंगे और इसको हम जीएनपी से घटाएंगे। दूसरी चीज है अप्रचलन, यानी इससे अभिप्राय उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराने पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग करने के कारण होता है। हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं और हम ये देखते हैं कि इस आधुनिक तकनीक के जमाने में तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। हमारे उत्पादन प्रक्रिया में यदि कोई मशीन पुरानी हो रही हो और उससे उत्पादन कम हो रहा हो तो हम उस मशीन को बदल के उसके स्थान पर नई आधुनिक उच्च गुणवत्ता युक्त मशीन लाते हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस हाई हो जाए, और परफॉर्मेंस हाई होने के कारण हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम पुरानी मशीनों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं और उसके स्थान पर नई मशीन लाते हैं। अब इस नई मशीन पर होने वाला जो व्यय है उसे भी हम जीएनपी से माइनस कर देंगे। तीसरी चीज है मशीनों की आकस्मिक हानि। इसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मशीनों के ब्रेकडाउन आदि पर होने वाले खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। हम उत्पादन प्रक्रिया कर रहे हैं और उस उत्पादन प्रक्रिया में कुछ ऐसी घटना घट गई या दुर्घटना हो गई जिससे हमारा मशीन ही टूट गया, और उस मशीन टूट जाने से हमें नई मशीन तुरंत खरीदनी होती है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन रुका रहता है। ऐसी स्थिति में हम तुरंत पे जो व्यय करते हैं वो व्यय अधिक भी हो सकता है। उस व्यय को हम जीएनपी से घटाते हैं क्योंकि वो भी एक डिप्रिसिएशन का कंपोनेंट है, और उसको जीएनपी से घटाकर हम अपनी एनएनपी एट मार्केट प्राइस खरीदते हैं। तो 3 चीजों का समावेश हो गया, रूटीन मेंटेनेंस, अप्रचलित खर्चे और ब्रेकडाउन। 3 चीजों को हम जोड़कर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं और इस डेप्रिसिएशन को जीएनपी से घटा के हम एनएनपी प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस कक्षा को सुना। साथ ही मैं संस्था के संचालक श्री बीएन त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला का भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। साथ ही एडी महोदय का भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप से एक बात और कहनी थी कि आप हमारे चैनल्स को बेल आइकन बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, सभी शिक्षकों के चैनल वीडियो को लाइक करें। आप सभी लोग इसी तरह हमारी क्लास पे बने रहें, सुनते रहें। मैं कल फिर एक नए विषय के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो, इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब खैर।